वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम गाइस। सो आज हम अपना लास्ट चैप्टर ख़त्म करने जा रहे हैं, वो है मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, कि हम अपनी एडवर्टाइजिंग को कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे उसकी इफेक्टिवनेस को मेज़र कर सकते हैं। सबसे देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। टू जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज़ अ कॉस्टली अफेयर। आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है और ये नॉर्मल बात है। हमें उसकी इफेक्टिवनेस को इवल्यूट करने के लिए हमें जस्टिफाई करना होता है कि हमने कितनी मनी, कितनी अमाउंट स्पेंड करी, कौन से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थे हमारे एडवर्टाइजिंग के, तो उनसे कंपेयर करेंगे। और हमारी जो बेनिफिट्स हैं एडवर्टाइजिंग में, मोर देन कॉस्ट, ही कैन जस्टिफाई द अमाउंट ऑन स्पेंड ऑन हायर अथॉरिटीज़। सो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमने कितनी अमाउंट यूज़ करी, कितनी वेस्ट करी, और हम कितना डिमांड कर सकते हैं हमारी हायर अथॉरिटीज़ से कि हम इतनी लार्ज अमाउंट हमने एक्सपेंड करी है। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जो हमें ये हेल्प करता है एक्टिवनेस, क्योंकि हम मेज़र कर सके, कंट्रोल कर सके हमारी कैंपेन्स पर, और मैनेजर ये जान सके कि हमारा रिजल्ट क्या है अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट, क्या हमने वही रिजल्ट ऑब्टेन किया है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो हम टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और अपनी एडजस्टमेंट्स को, हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। टू एवेलेट एड कॉपी को क्या है कि जो हमारा मैसेज है, जो हमारी एड कॉपी है, हम उसे समझ सके कि हमारे ब्रांड नेम में, हमारी अपील में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका बेटर रिजल्ट ब्रिंग कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं जान पाएंगे कि क्या दिक्कत है तो हम उसका रिजल्ट भी नहीं ला पाएंगे। हम अपनी एड कॉपी की वीकनेस को ला सकते हैं, हमारी मैसेज कंटेंट की, हमारी अपील की, उसको वीकनेस को ला के हाईलाइट करके हम उसे इफेक्टिव बना सकते हैं हमारी एड कॉपी को, जल्द ही टाइम के अकॉर्डिंग। टू कंपेयर डिफरेंट मार्केट एरियाज से, हम अपने मार्केट एरिया से कंपेयर कर सकते हैं कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, हमें कहाँ हमारे कौन से मार्केट एरियाज़ में हमें अपने रिजल्ट मेज़र करने चाहिए, कहाँ हमें अपनी सेल्स में चेंजेस लाने चाहिए, कहाँ हमारे एटीट्यूड के, कस्टमर्स के एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, कहाँ पे डीलर डिस्प्ले की, मतलब आइडेंटिफाई कर सके हमारी मार्केट एरिया की वीकनेस कौन से और कहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग पावर है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज फ्रेम कर सकें अपने अकॉर्डिंग टू मार्केट एरियाज़। फॉर इफेक्टिव मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया शेड्यूलिंग, ताकि जो हमारी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस है, हम उसकी हेल्प से ये देख सकते हैं कि हमारे कौन से डिफरेंट मीडिया है, कौन से काइंड्स हैं हमारे मीडिया के, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले सके, बेटर डिसीजन ले सके। और जैसे हम डिसीजन लेंगे उसके रिगार्डिंग हमें मीडिया शेड्यूलिंग और मीडिया को फिक्स करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रिंट, फुल पेज, हमारे इशूइंग टाइम, हमारे टीवी एप्रोप्रिएट चैनल, टीवी प्रोग्राम्स सेट होंगे। टू नो द सेचुरेशन पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, हम एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस की वजह से हम सेचुरेशन पॉइंट को भी मेज़र कर सके हैं कि हमारे कहाँ पे सेल्स प्रमोशन ज़्यादा हुए, कहाँ पे कम हुए, और हमें कंपेयर कर सकते हैं हमारी मार्जिनल रिवेन्यू को और हमारी मार्जिनल कॉस्ट को, कि हमने कितना स्पेंड किया हमारी एडवर्टाइजिंग पे। टू रिड्यूस वेस्टेज इन एडवर्टाइजिंग के, जब तक हम अपनी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेज़र नहीं करेंगे, हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमने कितना, हमारा एक्सपेंडिचर रहा हमारी एडवर्टाइज में, और कितना ज़्यादा हमने वेस्ट किया। जो हमने वेस्ट किया कि कितना इंक्रीज पावर किया, हमारी कितनी कम्युनिकेट मैसेज हुई हमारी कंपनी के साथ, और जो एड डिसकॉन्टिन्यू है हम उसे कैसे दें। मतलब हमें हेल्प करता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस है वो वेस्टफुल एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो सके। उसके बाद है टू कीप टच इन द न्यू ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग। एड इफेक्टिवनेस से हम ये मेज़र कर सकते हैं कि हमारे कौन से लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं हमारी एडवर्टाइजिंग में, और कौन से एडवर्टाइजिंग के स्टाइल्स हैं हमारी एडवर्टाइजिंग के, कौन से नॉन ट्रैफिक हमारे ईयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है अप्रोचेस हमारी कौन से। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर देयर आर टू अप्रोचेस, फर्स्ट इज सेल इफेक्टिव अप्रोच एंड सेकंड इज कम्युनिकेट इफेक्टिव अप्रोच। सेल इफेक्टिवनेस में क्या है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंक्रीज सेल करना है, वो कैसे होगा कि हम जब तक ऐड को इफेक्टिव ट्रीट नहीं करेंगे, हमारा एडवर्टाइजिंग का तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक हमारी सेल्स में इंक्रीजमेंट नहीं होगी। और ज़रूरी नहीं कि एडवर्टाइजमेंट करते ही आपकी सेल्स में इंक्रीजमेंट हो, पहले आपका पीरियड मेज़र होगा, उसको कंपेयर किया जाएगा, इफेक्टिवनेस देखी जाएगी, फिर उसकी आपकी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। जो सेल मेथड है वो रिजल्ट ट्रायल, या फिर इनका नाम भी दे सकते हैं। ये सिर्फ एजप्शन बेस्ड है, जो हमारे फैक्टर है इफेक्टिव सेल के। इन रियलिटी क्या मतलब है कि सेल पे इफेक्ट कब पड़ता है, जब हमारी क्वालिटी, प्राइस, सेल्स प्रमोशन, एफर्ट्स लेवल, पैकेजिंग, मोर ओवर ये सब अच्छा हो, और लॉन्ग रन में हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है उसका इफेक्ट पड़ता रहे हमारी सेल पर। जब तक हमारे से एडवर्टाइजमेंट जनरेट नहीं होगी, हमारी इमीडिएट सेल नहीं होगी। जब तक हमारी एडिशनल सेल्स में जनरेट नहीं होगा, वो शॉर्ट रन में ही चलती रहेगी। तो हमें अपनी अप्रोच को इनइफेक्टिव नहीं समझना चाहिए, रिजेक्टेड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको प्रूव करते रहना चाहिए लॉन्ग रन में। ठीक है,
उसके बाद है कम्युनिकेटिंग। आपको पता है कम्युनिकेशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। एक अच्छे मैसेज से हम अपनी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जो हमारी इफेक्टिवनेस एडवर्टाइजिंग है वो डिपेंड करती है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर। जब तक हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव को मेज़र करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, नॉलेज, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर, जो हमारी लिमिटेशन ऑफ सेल है उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी कम्युनिकेशन पर, हमारी एडवर्टाइजमेंट के इफेक्टिवनेस पर। तो हम जो ये अप्रोच है वो शॉर्ट रन में ही चलती है। तो हमारा मैसेज है जो वो टारगेट ऑडियंस को इफेक्टिवली होना चाहिए, वो इवल्यूट होना चाहिए। जो हमारे व्यूअर्स है वो रीडरशिप है उस मैसेज को रिकॉल कर सके, रिकोनाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और इंडिकेट कर सके जब वो मैसेज खरीद रहे हैं, मैसेज बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ। तो हम इसे इन सब को टेस्ट का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस एंड एडवर्टाइजिंग टेस्ट। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेस्ट: प्री टेस्टिंग, पोस्ट टेस्टिंग एंड कॉन्करेंट। सबसे देखिए प्री टेस्टिंग टेस्ट है कि जब हम बिफोर एग्जीक्यूटिंग एड कैंपेन ऑन द फुल सक्सेस। सबसे पहले है कंज्यूमर जूरी मेथड। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट टेस्ट, पीरियड कंपैरिजन टेस्ट। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे कंज्यूमर सेलेक्ट करते हैं, जो उनका पैनल होता है, जियोग्राफिकल एरियाज़ होता है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो नोन एज जूरी मेंबर्स कहलाए जाते हैं। वो जजमेंट पास करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि कहाँ पे हमें अच्छा मिलेगा। जूरी रैंक देती है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस, उनका फर्स्ट रैंक क्या है, उनकी प्रपोज एड्स कौन सी हैं, उन्हें क्या क्या चाहिए, क्या क्या उनके रैंक्स होंगे। इस तरीके से हमें ऑर्डर मेरिट टेस्ट होता है। पेड कंपेयर टेस्ट क्या होता है कि 1 बाय 1 वो देखते हैं कि हमारे 1 टाइम में क्या है, हमारी 2 एड्स में क्या है, वो फिर सेलेक्ट करते हैं बेटर एड कौन है, फिर उसे परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट टेस्ट क्या है कि ये टेस्ट है कि डेवलपिंग एडवर्टीजमेंट कॉपी, हमें जो हमारी एडवर्टीजमेंट कॉपी है उसे डेवलप करता रहिए। फॉर एग्जांपल हमें जो कलर्स है, डिज़ाइन है, स्लोगन है, एड अपील है, सूटेबल है, हमें उन्हें उसमें विजुअलाइजेशन मतलब चेंजेस लाने चाहिए हमारे इंडिविजुअल और हमारे क्वेश्चंस के। हमारी हेडलाइंस आर मोस्ट अपीलिंग होनी चाहिए। ट्रायल एरिया टेस्ट क्या है कि हम जब भी इवल्यूट करते हैं इफ़ेक्टिवनेस को, हमें उसको लॉन्च करने से पहले उसको सिटी या टेस्ट में कंट्रोल करना चाहिए, जिसको हम कंट्रोल सिटी बोलते हैं, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट इकोनॉमिक और मार्केटिंग कंडीशन सेलेक्ट करी जाती हैं और फिर हम उसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रायल टेस्ट। ट्रायल टेस्ट क्या है कि जो हमारे कंज्यूमर की इनवाइटेड हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट परचेज हैं उन्हें हम ट्रायल टेस्ट कहते हैं, जो कि कस्टमर को इनवाइट किया जाता है सेकंड ग्रुप में, डिस्काउंट कूपन्स दिए जाते हैं एट द सेम रेट, उसको हम ट्रायल टेस्ट कहते हैं। उसके बाद है आई मूवमेंट कैमरा टेस्ट, जिसमें हम अपनी एडवर्टाइजमेंट की आउटडोर अडोप्शन देखते हैं कि हमारी मार्केट एरिया कहाँ है, कहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, कहाँ न्यू साइन बोर्ड है, कहाँ फिक्स्ड हो रहे हैं, ये सब कहाँ कहाँ पे हमें जज किया जा रहा है, कहाँ नहीं किया जा रहा। डायरेक्ट मेलिंग टेस्ट के हम सीधा डायरेक्ट मेल करके हम उनसे बात कर लेते हैं। इन होम प्रोजेक्शन के हम घर घर जाके अपनी सेल कर रहे हैं। टेलीकास्ट हम अपने टीवी चैनल्स के थ्रू दे रहे हैं। थिएटर टेस्ट जहाँ पे हम प्री टेस्टिंग कर रहे हैं, हम पोस्ट थिएटर कर रहे हैं। लेबोरेटरी टेस्ट के हम उनको मैकेनिकली दिखा रहे हैं कि हम हमारी जो प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है, हम ऐसे इसको टच कर रहे हैं, हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके रिजल्ट निकाल रहे हैं, आपको विद प्रूफ रिजल्ट दे रहे हैं इन टेस्ट्स की वजह से। उसके बाद है पोस्ट टेस्टिंग टेस्ट। इसमें क्या है कि आफ्टर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद रिकग्नाइजेशन की व्यूअरशिप और रीडरशिप कितनी हुई, हमारे प्रोडक्ट को किसने आइडेंटिफाई करा, किन किन की नॉलेज में गया है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। गैलप एंड रिकॉल टेस्ट, किस किस ने रिकॉल किया, कौन किसके आंसर येस है, कौन हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार है, कौन नहीं है, ये सब। एसोसिएशन टेस्ट, कौन कौन से जो टेस्ट है, क्लूज़ है, आइडियाज़ है, स्लोगन्स है, किस किस ने रिस्पॉन्ड किया हमारे एडवर्टाइजिंग को देख के। सेल्स रिजल्ट टेस्ट की हमारी जो सेल्स हैं बिफोर एडवर्टाइजिंग या फिर एडवर्टाइजिंग रिकॉर्ड्स हैं जो रजिस्टर की गए हैं, जस्टिफाई किए गए हैं एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब। स्प्लिट रन टेस्ट क्या है कि जो हमारे स्प्लिट रन टेस्ट हैं वो इवल्यूट होंगे, ऐसे वैसे होंगे। रेटिंग स्केल टेस्ट क्या है, जो हमारी थीम है, जो हमारी इफ़ेक्टिवनेस है और जो हमारे रेटिंग है वो सब। डे आफ्टर रिकॉल टेस्ट की जो हमारे डे रिकॉल होंगे या फिर हमारी जो एडवर्टाइजमेंट होगी कि हमें उनको रिकॉल है या नहीं है। इन इंक्वायरी, उनकी इंक्वायरी को हम टेस्ट को देंगे। पोर्टफोलियो टेस्ट, तो दे ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। आप इसे करें या ना करें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कौन जब हमारी एडवर्टाइजिंग रनिंग कैंपेन में है, ठीक है। सो प्री रेस्टिंग टेस्ट में देखिए क्या है, लेस कॉस्ट लगती है, लेस टाइम लगता है, टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं हम, हमें बेस्ट कॉपी सेलेक्ट करनी चाहिए और एड कैंपेन को, हमारी जो एड कैंपेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इंक्लूड करती है। जो हमारे न्यू प्रोडक्ट हैं, न्यू मार्केट एरियाज़ में आते हैं, न्यू एड कैंपेन्स करे जाते हैं,
और प्री पोस्ट टेस्टिंग और ओवर टेस्टिंग क्या है कि मोर एक्यूरेट है, मार्केट एरिया स्मॉल है तो वहाँ पे सूटेबल रहेंगे। जो हमारे एड कैंपेन इन्वॉल्व और लेस कैंपिंग है तो पोस्ट मेथड में सूटेबल रहेगा। जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्शन है वो अकम्प्लिश करे जाते हैं, नहीं भी करे जाते, तो इसके लिए एड कैंपेन्स हेल्प करते हैं हमें। तो हमारे लिए दोनों ही टेस्ट बेटर हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेफरेंसेस। डिफ़िकल्टी इन इवल्यूटिंग टेस्ट कि हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग सेल। एडवर्टाइजिंग एक आखिरी एकमात्र सहारा नहीं है हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए। हमें एडवर्टाइजिंग के अलावा बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे जिससे हमारी सेल्स पर इफेक्ट हो। इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टाइजिंग कि जो हमारी पास्ट एडवर्टाइजिंग है कि वो क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो पास्ट टेस्ट हैं वो कैसे हुए, हमारे जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनका क्या रोल है क्या नहीं है। डिफ़िकल्टी टू इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ गुडविल ऑफ एडवर्टाइजिंग। हमें कई बार ये होता है कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग की गुडविल है उसे मेज़र करने में हमें फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स। सुटेबल क्या जो हमारी कौन कौन सी अनसफिशिएंट ऑब्जेक्टिव हैं वो हमें उनको अचीव करना चाहिए। जो अचीव करने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव अचीव करो और अपनी सेल्स को प्रमोट करो। जो एट्रैक्टिव है, जो रिमेम्बरेबल है, जो एंटरटेनिंग है, उन्हीं एड्स को आप बढ़ावा दो। सब्जेक्टिव मेथड होना चाहिए जो भी आपकी मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस है। नॉट सजेस्टिव इन नेचर, कई बार हम वो हमारे नेचर में नहीं होता, हम उसे समझ ही नहीं पाते कि हमारी क्या इफेक्टिवनेस है, हमारी क्या नहीं है। डिफ़िकल्टी टू इवैल्यूएट परसेंटेज रिस्पॉन्स, कई बार हम जो उसकी जो कुछ डिज़ायर्स होती है कस्टमर के हम उसे फुलफ़िल नहीं कर पाते, उस तक रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और जनरेट करना पड़ता है जो हमारी एड कैंपेन्स हैं नहीं है। डिफ़िकल्टी टू यूज़ लेबोरेटरी टेस्ट, कई बार हमें जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसको भी यूज़ करने में काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स होती हैं जो उनको हैंडल नहीं करते, वो एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, उनके बिना हम ये भी नहीं कर सकते। डिफ़िकल्टी इन सैम्पलिंग मेथड में भी काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, क्या पता वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो, होल ग्रुप को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, और सैम्पल साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है, वो टोटल एक्चुअल बायर्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। डिफरेंस होते हैं हमारे इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फीचर, बायसनेस भी हो सकती है। एक्सपेंसिव अफेयर्स भी होते हैं हमारे, लाइक हमारी जो एडवर्टीजिंग इफेक्टिव है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, मनी स्पेंड करने में काफ़ी मेज़र करना पड़ता है हमारी इफेक्टिवनेस को। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है हमारा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक एक चीज़ को देखना, परखना और फिर सेलेक्ट करना और उसकी इफेक्टिवनेस को मेज़र करना। ऑब्जेक्शन ऑफ क्रिएटिव डिपार्टमेंट, जो ऑब्जेक्शंस हैं क्रिएटिव के वो सच है क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल गई है कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करने की, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है हमारे लिए मेथड। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 16 ख़त्म होता है आपका, इसी के साथ आपका एडवर्टाइजिंग का सिलेबस ख़त्म होता है। कोई प्रॉब्लम हो एडवर्टाइजिंग के सिलेबस में, यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।